नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो देखो, शुरू करने से पहले करते हैं अपन कल की क्लास का रिवीजन। तो देखो, कल की क्लास का रिवीजन करते हैं पहले कि 54वीं जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में केंद्र की दबाव पर जीएसटी घटाकर कितना परसेंट कर दिया गया था? 5% कर दिया गया था। इससे पहले कितना था? 12% था। और खाद्य जो नमकीन वगैरह इन पे थे, इन पे भी कितना कर दिया है? 12% कर दिया है। इन पे पहले 18% लग रहा था। ठीक है। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में संसदीय राज्यसभा समिति का अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो ये चुना गया था अमित शाह को। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो ये किया था राजीव रंजन सिंह ने। किसने किया था? राजीव रंजन सिंह ने। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के किस शहर में तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया था? टीसीसी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। पेरिस पैरा ओलंपिक 2000 के समापन समारोह के लिए किसे भारत का ध्वजावाहक बनाया गया? किसे बनाया गया था? हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल को। ये प्रीतिपाल क्या है? एक धावक है। क्या है? धावक है। क्या है? धावक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? आगे देखो कि टाइम्स मैगनीज की ओर से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को टेक्नोलॉजी और एआई क्षेत्र में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में एक के रूप में नामित किया गया था? तो ये थे अश्विनी वैष्णव। इनके अलावा भारत के एक और अनिल कपूर भी थे। कौन थे? अनिल कपूर, जो अभिनेता थे। ठीक है। हाल ही में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से किस बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो ये थी अग्नि-4। और कहां से लॉन्च किया गया था? ओडिशा के चांदीपुर से। कहां से? ओडिशा के चांदीपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस राज्य ने हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया था? तो ये भी किसने किया था? उड़ीसा ने किया था। देखो, अबू धाबी क्राउन प्रिंस हाल ही में भारत पर 3 दिवसीय दौरे पर थे। तो इनका नाम क्या है? शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। क्या नाम था? शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। देखो, अगला था कि किसने 2024 में यूएसए ओपन का मेंस सिंगल का खिताब जीता? तो ये थे जेनिक सिनर ने। किसने जीता था? जेनिक सिनर ने। हिमालय की प्रकृति को बचाने और बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष हिमालय दिवस कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 9 सितंबर को। देखो, इससे पहले शिक्षक दिवस था। शिक्षक दिवस ये कब था? 5 सितंबर को। और 8 सितंबर को क्या था? साक्षरता दिवस। कौन सा था? साक्षरता दिवस। ठीक है। और 9 सितंबर को क्या था? हिमालय पर्वत दिवस। की प्रकृति को बचाने रखने के लिए हिमालय दिवस बनाया गया था। देखो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? 12 तारीख का 12 सितंबर की क्लास। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सेमिकॉन इंडिया का 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? देखो, किसने उद्घाटन किया? पीएम मोदी ने किया। और कहां पे किया था? उत्तर प्रदेश में किया। कहां पे किया? उत्तर प्रदेश में थे। देखो, पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसको जो क्या है? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है। देखो, एक इन्वेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में इसका मूल्य वर्तमान में कितना है? 23.2 बिलियन है, जो कि 2028 तक 80.3 बिलियन डॉलर पहुंचने तक का क्या है? अनुमान लगाया गया है। ठीक है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, पीएम ने किया है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? देखो, ये अभी 15 नर्सों को दिया गया है। कितने नर्सों को दिया गया है? 15 नर्सों को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा।
देखो किसने दिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कहां पे हुआ, राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ। और कितनी, 15 नर्सों को उनके कर्तव्य और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए यह अवार्ड दिया गया था। इसकी शुरुआत किसने की, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1973 में क्या किया, प्रारंभ किया गया था। देखो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। देखो राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है श्रीलंका में। कहाँ किया जा रहा है, श्रीलंका में। ठीक है, चीन में क्या किया था कि ये एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। जबकि शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, श्रीलंका में हुआ है। देखो भारत की सुभी गुप्ता ने इसी चैंपियनशिप में श्रीलंका के कलुतरा में हाल ही में समाप्त हुई राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 16 में स्वर्ण और लड़कियों के अंडर 20 में कांस्य पदक जीता। देखो 16 में तो इसने जीता है स्वर्ण पदक और अंडर 20 में जीता है कांस्य पदक। सुबी ने पहले राष्ट्रमंडल युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12 में स्वर्ण पदक भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है। देखो एशियन किंग वल्चर ये क्या एक पक्षी होता है, क्या होता है, पक्षी होता है। इसके संरक्षण के लिए भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जा रहा है। देखो यह है एशियन किंग वल्चर, क्या है, एशियन किंग वल्चर। देखो संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन विभाग के पीरनगंज रेंज में किया गया। यह अपनी तरह का भारत का पहला केंद्र है। इसका उद्घाटन किसने किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और इसमें जो 2.80 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, कितने किससे किया गया है, 2.80 करोड़ की लागत से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अरुण गोयल को किस देश ने अपना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसने किया है, ये किया है क्रोएशिया ने। किसने किया है, क्रोएशिया ने। देखो ये है अरुण गोयल को क्रोएशिया ने अपने क्या है भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। यह चुनाव आयुक्त के में कार्यरत थे। इससे पहले किसमें थे, चुनाव आयुक्त में कार्यरत थे। 2024 के चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था और पंजाब ट्रेडर के 1985 बैच के एक IAS अधिकारी है। क्या है, एक IAS अधिकारी भारतीय चुनाव आयुक्त में थे 2022 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C130J सुपर हरक्यूलस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया। कि जो टाटा एडवांस सिस्टम है इसने C130J सुपर हेरुलिक्स कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है, ये किया है लॉकहीड मार्टिन के साथ में किया है, लॉकहीड मार्टिन के साथ किया है। देखो ये इसने हेरक्यूलिस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ में एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। भारतीय वायुसेना के मध्य परिवहन विमान MTA कार्यक्रम के लिए भारत में C130J विनिर्माण और असेंबली का विस्तार करना भी शामिल है, जो अमेरिका और भारत सरकार की मंजूरी के लिए क्या है, अभी लंबित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कुछ खामियों के लिए किस बैंक पर 2.91 करोड़ रुपए का क्या लगाया है, जुर्माना लगाया है। तो ये RBI ने अभी एक्सिस बैंक पे क्या लगाया है, 2.91 रुपए का जुर्माना लगाया है।
कितने रुपए का? 2.91 करोड़ रुपए का क्या लगाया है? जुर्माना लगाया है। देखो किस पे लगाया है? एक्सिस बैंक पे। कितने का? 2.91 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क में। कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क में किया गया है। और कौन सा है ये? 79। देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र 10 सितंबर से न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है। इस महासभा में नवनिर्वाचित अध्यक्ष फाइलिमेंसियन ने जलवायु परिवर्तन, बढ़ते संघर्ष और सतत विकास की कमी जैसी गंभीर वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया है। क्या किया है? आह्वान किया गया। और इसका अध्यक्ष कौन था? फाइलिमेंसियन। क्या इसके अध्यक्ष हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना अगला कि 45वां फील्ड शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ? 45वां फील्ड शतरंज ओलंपियाड कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ बुडापेस्ट में हुआ। कहाँ पे हुआ? बुडापेस्ट में हुआ है। ठीक है, देखते हैं। देखो कि 45वां फील्ड शतरंज ओलंपियाड 11 सितंबर से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू होगा। इसमें 1800 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। बता दें इस ओलंपियाड में भारत में को अमेरिका के बाद दूसरी वरीयता दी गई है। मतलब सेकंड जो प्रायोरिटी दी गई है वो किसको दी गई है? भारत को दी गई है। पहले नंबर पे कौन था? पहले नंबर पे है अमेरिका। कौन है? अमेरिका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? तो ये होगा नई दिल्ली में शुरू होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू होगा दोस्तों। देखो कि दूसरा एशिया 11 सितंबर से नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा जिसको अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो दोस्तों यहाँ पे अपने 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी करंट अफेयर्स की ये क्लास अच्छी लग रही होगी। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो सकती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें भी करंट अफेयर्स आते हैं उनके लिए एक रामबाण रहेगी, रामबाण साबित होने वाली है। देखो इसमें यहाँ पर रोज 10 क्वेश्चन करते हैं और पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। ये डेली क्लास आपको सुबह 8 बजे इसी चैनल पे मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और वीकली देखो ये जैसे क्वेश्चंस हैं ये सभी भी क्वेश्चन मैं आपको वीकली बना के दूंगा। मंथली अपन करते रहेंगे। इन क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, कुछ भी नहीं जाने वाला। तो आपको करंट अफेयर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करंट अफेयर्स एक घंटे की क्लास लेने की जरूरत नहीं है, बस 10 मिनट दीजिए, करंट अफेयर्स आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अभी के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अपन एक नई क्लास में, तब के लिए धन्यवाद।